नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य BST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अगले ही लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं परिमाप लागत विधि और अनुमानित लागत विधि। उपरोक्त दोनों प्रकार की लागत उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व ही निर्धारित की जाती है। परिमाप लागत विधि भी पूर्व निर्धारित लागत विधि है और अनुमानित लागत विधि भी पूर्व निर्धारित लागत विधि है, परंतु इनके उद्देश्य क्षेत्र में गहनता में कुछ अंतर है। यानी अनुमानित लागतें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आधारित होती है, जबकि परिमाप लागतें वैज्ञानिक आधार पर ज्ञात की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अनुमानित लागतें एक अनुभव के आधार पर अनुमान से ही निर्धारित की जाती है, जबकि परिमाप लागतें वैज्ञानिक आधार पर ज्ञात की जाती है। अनुमानित लागतों से आशय क्या लागत होगी, जबकि परिमाप लागत से आशय क्या लागत होनी चाहिए। ये दोनों में बेसिकली अंतर है। परिमाप लागत और अनुमानित लागत। परिमाप लागत लेखांकन एक नियमित पद्धति के रूप में प्रयुक्त होती है बच्चों, जबकि अनुमानित लागत लेखांकन पद्धति नहीं है। इसमें सिर्फ सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। परिमाप लागत की गणना परिमाप लागत लेखांकन पद्धति में होती है। अनुमानित लागत का प्रयोग ऐतिहासिक लागत विधियों में किया जाता है। परिमाप लागत की गणना विशेषज्ञ द्वारा वैज्ञानिक आधार पर की जाती है, यद्यपि इसमें भूतकाल की औसत लागत को भी ध्यान में रखा जाता है। जबकि बच्चों अनुमानित लागत भूतकाल की औसत लागतों पर व व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है। ये व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है, जबकि परिमाप लागत वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की जाती है। परिमाप लागत के प्रत्येक तत्व के लिए मूल्य व मात्रा में ज्ञात की जाती है और लागत एवं विक्रय हेतु परिमाप निर्धारित किए जाते हैं, जबकि अनुमानित लागत ज्ञात करते समय वित्त व सरकारी नीतियों के भी अनुमान लगाए जाते हैं और गैर आर्थिक तत्वों के भी अनुमान लगाए जाते हैं। परिमाप लागत की वास्तविक लागत से तुलना करके विचरण की गणना करते हैं, साथ ही विचरण के कारणों की खोज की जाती है, जबकि अनुमानित लागत लगाने के बाद उसकी वास्तविक लागत से तुलना करके विचरण ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है बच्चों। यानी परिमाप लागत में तो क्या किया जाता है, वास्तविक लागतों से तुलना करके विचरण यानी उनका अंतर है उसका पता लगा के उसका विश्लेषण किया जाता है, जबकि अनुमानित लागत विधि में वास्तविक लागतों से कोई तुलना नहीं की जाती। अब अगला है परिमाप लागत का मुख्य उद्देश्य लागत पर नियंत्रण करना होता है, जबकि अनुमानित लागत का मुख्य उद्देश्य नियोजन यानी प्लानिंग करना होता है। परिमाप लागत लेखे एक सतत प्रक्रिया है जिसकी स्थापना पर विशेष व्यय होते हैं, और अनुमानित लागत है इसका प्रयोग एक सतत प्रक्रिया नहीं है और इसकी स्थापना पर कोई विशेष प्रकार के व्यय नहीं किए जाते हैं। अब इसमें आगे अभी हमने परिमाप लागत और अनुमानित लागत के बारे में पढ़ा, तो मुख्य अंतर था परिमाप लागत है वो एक वैज्ञानिक विधि है और अनुमानित लागत है वो अनुभव के आधार पर निकाली गई लागत है। अब यहाँ हम पढ़ने जाते हैं परिमाप लागत लेखांकन और बजटरी नियंत्रण विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इन दोनों ही पद्धतियों का उद्देश्य व्यापारिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है। दोनों ही पद्धतियों के लक्ष्यों को स्थापना करके वास्तविक परिणाम से तुलना की जाती है, जिससे कि कुशलतापूर्वक कार्य संपादन हो सके। परिमाप लागत लेखांकन एवं बजटरी नियंत्रण विधि एक दूसरे से संबंधित होती है, परंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। परिमाप लागत लेखांकन के भली प्रकार संचालन के लिए बजटरी नियंत्रण का कुछ प्रयोग आवश्यक है, जबकि बजटरी नियंत्रण तब भी सफलतापूर्वक काम कर सकती है जब परिमाप लागत लेखांकन का प्रयोग न हो। दोनों ही पद्धतियों के परिचालन क्षेत्र एवं प्रविधि की भिन्नता के कारण दोनों भी विधियों में निम्न अंतर पाया जाता है। अब यहाँ हम परिमाप लागत और बजटरी नियंत्रण में कुछ 11 बिंदु दे रखे हैं, उनके आधार पर इनके अंतर का अध्ययन करेंगे। यानी परिमाप लागत लेखांकन में लागत के प्रत्येक तत्व
यानी सामग्री, श्रम, उपरिव्यय के बारे में मूल्य, मात्रा और मिश्रण की विस्तृत गणना की जाती है। अतः परिमाप लागत अधिक गहन विधि है। और बजट नियंत्रण में व्यापार की प्रत्येक क्रिया जैसे विक्रय, वित्त, उत्पादन, मशीन, श्रमिक का प्रयोग आदि के लिए बनाए जाते हैं और यह अधिक विस्तृत है। नंबर 2 पर है परिमाप लागत लेखे। लागत लेखों का प्रेक्षण है। बजट वित्तीय लेखों से संबंधित होते हैं, अतः वित्तीय लेखों का प्रेक्षण होती है। यानी बजटीय नियंत्रण विधि को वित्तीय लेखों में काम में लिया जाता है। परिमाप लागत लेखों का प्रयोग उत्पादन, निर्माण करने वाले या सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में ही होता है, जबकि बजट का प्रयोग क्रय विक्रय में संलग्न व्यापार एवं निर्माण उद्योग दोनों में हो सकता है। परिमाप लागत लेखांकन को पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है, जबकि बजटीय नियंत्रण का पूर्ण या आंशिक प्रयोग किया जा सकता है। परिमाप लागत लेखांकन पद्धति को सफलतापूर्वक उन्हीं उद्योगों में लागू कर सकते हैं जहां परिमाप आकार व किस्म का आवर्तीय प्रकृति का उत्पादन हो, यानी कंटिन्यूशन हो, रिपीटेड हो। इस पद्धति के लिए वस्तु का परिमापित आकार, किस्म निर्धारण, आवर्ती प्रकृति का उत्पादन आवश्यक नहीं होता। किसमें? बजटीय नियंत्रण में। परिमाप लागत लेखांकन के लिए बजटीय नियंत्रण का प्रयोग होता है, जबकि बजटीय नियंत्रण का प्रयोग परिमाप लागत का प्रयोग न करके भी किया जा सकता है। परिमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत भावी उत्पादन लागत के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जबकि बजटीय नियंत्रण में व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है, यानी ये व्ययों से संबंध रखता है। परिमाप लागत लेखांकन में बच्चों वास्तविक एवं परिमाप लागत की तुलना करके सूत्र द्वारा कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके द्वारा विचरणों को हम ज्ञात करते हैं और जो विचरण जो वेरिएंस आए हैं उनके कारणों की हम खोज करते हैं। जबकि बजटीय नियंत्रण में वास्तविक एवं बजट की तुलना की जाती है, परंतु सूत्र द्वारा विचरण ज्ञात नहीं किए जाते हैं। 9. इस पद्धति में विचरणों का निष्पादन करने के लिए अलग खाते खोले जाते हैं। इस पद्धति में लेखों में कोई अलग से खाते नहीं रखे जाते हैं। परिमाप प्रति इकाई उत्पादित वस्तुओं के रूप में निर्धारित किए जाते हैं, जबकि बजट निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। परिमाप वैज्ञानिक आधार एवं पुनरावलोकन पर आधारित होते हैं। यह बताते हैं कि लागत क्या होनी चाहिए, जबकि बजट में संभावित या अनुमानित लागतों को आधार बनाया जाता है। जो बच्चों बेसिकली जो डिफरेंस मैंने आपको बताया परिमाप लागत और बजटीय नियंत्रण में, बेसिकली लागत लेखों में परिमाप लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखों में बजटीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है।